लास्ट क्लास में हम एनर्जी बैंड डायग्राम के अकॉर्डिंग जो है क्लासिफाइड किए थे कि मटेरियल को कितने पार्ट में हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्विक से उसका रिकैप कर लेते हैं। क्या था एनर्जी बैंड डायग्राम पे अगर हम देख रहे थे कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड अगर दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, यानी उसका जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो अगर 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो वो मेरा क्या कहलाता है, कंडक्टर कहलाता है। वहीं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो मेरा कितने के बराबर है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट था कि अगर यही फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में रहे तो ये मेरा क्या कहलाता है, सेमी कंडक्टर कहलाता है। वही एनर्जी बैंड डायग्राम पे अगर हम भी फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो वो जर्मेनियम कहलाएगा। और सिलिकॉन के लिए एनर्जी जो है फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो मेरा 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। वहीं गैलियम आर्सेनाइड के लिए जो है मेरा 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉरबिडन एनर्जी गैप है। और ये जो जितना भी मेजर किया गया है ये कितने पे, 300 केल्विन पे किया गया है, रूम टेम्परेचर पे हम लोग इतना पे मेजर किया गया। आगे वही अगर फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए तो वो मेरा क्या कहलाएगा, इंसुलेटर कहलाएगा। इतना सारा चीज़ हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर को कितने पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है आज हम लोग देखेंगे। तो सेमीकंडक्टर मेरा दो तरह का सेमीकंडक्टर होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। वहीं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो मेरा कहलाता है प्योर सेमीकंडक्टर। जो भी मटेरियल हो अगर सेमीकंडक्टर हम ले रहे हैं वो मेरा एकदम प्योर फॉर्म में है, डैट मीन्स उसमें इम्प्योरिटी कुछ भी नहीं हो तो वो मेरा क्या कहलाता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है। एक्चुअली में प्योर कह के ऐसा कुछ तो होता नहीं है, वर्ल्ड में कुछ एग्जिस्ट करता नहीं है। तो इसमें भी जो देखा गया है अगर इम्प्योरिटी जो है वो, अगर इम्प्योरिटी का जो है डेटा अगर देखा 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन पे अगर मेरा 6 एटम पे अगर मेरा 1 इम्प्योरिटी है तो वो मेरा क्या, उसको हम प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर मतलब काउंट कर सकते हैं, वो मेरा जो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाएगा। वहीं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है मेरा इम्प्योर सेमीकंडक्टर को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और इसमें हम लोग क्या कहते हैं, अ डोप्ड सेमीकंडक्टर इज नोन एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब यहाँ बात आती है ये डोप्ड क्या है। डोप का मतलब होता है एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटी इज नोन एज डोपिंग। अगर किसी भी मटेरियल में या फिर कोई भी, अगर हम पानी ही लेते हैं, पानी में अगर हम हल्का सा नमक मिलाते हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, नमक जो है यहाँ पे मेरा हम उसमें डोप कर रहे हैं, उसमें इंजेक्ट कर रहे हैं, तो ये मेरा क्या कहलाता है, डोपिंग कहलाता है। तो वही है कि प्योर फॉर्म में अगर हम क्या किए, कुछ डोप्ड अगर इम्प्योरिटी मिला दे तो वो मेरा क्या कहलाएगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब जो है द मटेरियल इन विच इम्प्योरिटी इज एडेड इज कॉल्ड डोप्ड मटेरियल। अब जिस मटेरियल में हम लोग इम्प्योरिटी डाल रहे हैं या इम्प्योरिटीज को हम लोग उसमें इंजेक्ट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, डोप्ड मटेरियल कहलाएगा। वहीं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को जो है दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, एक पी टाइप और एन टाइप। आज के क्लास में हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे पूरा कंसीडर करेंगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को समझते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसको कहते हैं कि वैसा सेमीकंडक्टर जो प्रेजेंट हो एकदम एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म में, वो मेरा क्या कहलाएगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाएगा। वही यहाँ हम ले रहे हैं एक सिलिकॉन एटम से हम लोग इसको समझते हैं। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर मेरा कितना है, 14। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना मेरा 14 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे कितना हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2। टोटल कितना, टोटल को सम करेंगे तो हम लोग को कितना आएगा, 14 आएगा। 14 दैट मीन्स इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट या फिर आउटर मोस्ट वैलेंस सेल को हम लोग बोल रहे हैं, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन मेरा प्रेजेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो जितना भी हम लोग यहाँ पे एटॉमिक जो एक्स्ट्रा क्रिस्टल का एक स्ट्रक्चर बनाए हैं
तो उस क्रिस्टल में हम लोग सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही लिए हैं। तो हर एक एटम का 4 इलेक्ट्रॉन है। और ये जो सिलिकन है, सिलिकन के आउटर मोस्ट सेल में कितना 4 इलेक्ट्रॉन है। और ये चाहेगा कि हम स्टेबल हो जाए, तो कितना इलेक्ट्रॉन ये स्टेबल होने के लिए चाहिए इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, और अगर इसको मिल जाए तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो जिसके कारण ये क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। एक चीज़ और कि सिलिकन जो है मेरा कार्बन ग्रुप में आता है। तो कार्बन ग्रुप के जितने भी एलिमेंट है सब जो है मेरा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि ये एक एटम लिए, यहाँ पे ये पूरा का पूरा एटम क्या चीज़ का मेरा सिलिकन का है। अगर ऐसा स्ट्रक्चर हो और इस स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का सेमीकंडक्टर हो, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाएगा। इसी को हम लोग जूम करके यहाँ पे देख रहे हैं कि कितना, अगर एक सिलिकॉन एटम लिए हैं तो सिलिकॉन एटम अपने नेबर के 4 सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन 1 2 3 4, ये जो सिलिकॉन है अपने नेबर के 4 सिलिकॉन एटम के साथ क्या बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। और ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो ये शेयरिंग, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या करेगा, बॉन्डिंग का शेयरिंग करेगा एक दूसरे से। तो यहाँ पे ये मेरा बन जाएगा एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो ये रहा मेरा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का स्ट्रक्चर, इस तरह का दिखेगा। और 0 केल्विन पे जो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो कैसा बॉन्ड बनाता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। और 0 केल्विन पे जो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड जो है वो मेरा पूरा फुल होता है, और वहीं कंडक्शन बैंड क्या होता है, मेरा एम्प्टी होता है। तो ये हम बोल रहे हैं कि मेरा बैलेंस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मेरा जो है ये पूरा फुल है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही लेयर लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन का, अपर लेयर। ये इलेक्ट्रॉन क्या है, मेरा पूरा का पूरा फुल है। और 0 केल्विन पे जो है मेरा कंडक्शन बैंड जो है मेरा पूरा एम्प्टी होता है। अब देखिए कि जैसे ही हम इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करवा के हम लोग लेके चले गए कितने पे, रूम टेम्परेचर पे लेके जाएंगे, तब क्या होगा, वहाँ पे जो वैलेंस बैंड में जो प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन, वो एनर्जी कुछ गेन करेगा। तो अगर वो एनर्जी अप्रॉक्सीमेटली कैसा हम यहाँ पे लिए हैं, सिलिकॉन, अगर ये एनर्जी अगर वो गेन कर लिया 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने वैलेंस बैंड से निकलेगा और कहाँ चला जाएगा, वो कंडक्शन बैंड में। यानी जितना का जितना इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे, अब यहाँ पे हट के यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा होल क्रिएट कर देगा, एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट करेगा। इसी एम्प्टी स्पेस को हम लोग बोलते हैं होल, और सारा इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच जाएगा, मेरा कंडक्शन बैंड में। अब जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाएंगे, अब ये क्या करेगा, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन मेरा है तो ये स्टार्ट कर देगा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा, और इलेक्ट्रिसिटी इसके थ्रू फ्लो होने लगेगा। तो इस तरह से देखते हैं। तो यहाँ जो कंडक्शन होगा तो कैसा होगा, मान लेते हैं ये मेरा है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन का, किसका बना हुआ है, सिलिकॉन का है। अगर हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर हम लोग इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जैसे ही इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो क्या होगा कि इसमें प्रेजेंट कंडक्शन बैंड में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है वो मेरा मूव करेगा किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, और होल जो है वो मेरा किधर मूव करेगा, निगेटिव की ओर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है वो दोनों के कारण होता है, एक इलेक्ट्रॉन के कारण और दूसरा होल के कारण। इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है, किसमें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। और इसमें जो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो है जितना इलेक्ट्रॉन मेरा वैलेंस बैंड में प्रेजेंट होता है, उतना क्या हो रहा है कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा सारा का सारा इलेक्ट्रॉन चला जाएगा मेरा कंडक्शन बैंड में। तो जितना इलेक्ट्रॉन था वैलेंस बैंड में अब चला गया कंडक्शन बैंड में, तो जितना स्पेस मेरा एम्प्टी हुआ वो मेरा होल कहलाएगा। और दोनों देखेंगे नंबर ऑफ होल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, किसमें, मेरा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो है मेरा नंबर ऑफ होल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरा दोनों सेम होता है, इक्वल होता है। और यही प्रॉपर्टी है किसका, मेरा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का।
और भी बहुत सारा टर्म है इसमें, हम इसको लिख देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 0 केल्विन पे जो है फॉरबिडन एनर्जी गैप सिलिकॉन में और जर्मेनियम के रिस्पेक्टिवली कितना होता है, 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 0.785 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वहीं पे अगर 300 केल्विन पे अगर हम देखें तो फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए डिफरेंट हो जाता है। सिलिकॉन के लिए कितना हो जाता है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और इस फॉरबिडन एनर्जी गैप को हम सिलिकॉन और जर्मेनियम में दो अलग अलग इसका जो इक्वेशन है इस पे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। और एट 0 केल्विन कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज 0 केल्विन पे क्या होता है कि इस टाइम पे मेरा कोई वाइब्रेशन, 0 केल्विन पे जो है एटम के अंदर कोई वाइब्रेशन नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, इलेक्ट्रॉन मेरा अपने ऑर्बिट में है, एग्जिस्ट वैलेंस बैंड में है। तो इस टाइम पे जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होता है। कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है इस टाइम पे। आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल इज कॉल्ड होल। अगर कोई भी सेल बोल रहे कि यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ अगर हम बोल रहे कि एक इलेक्ट्रॉन मेरा यहाँ से अब्सेंट हो गया है, हट गया है और कुछ एनर्जी गेन किया और यहाँ से बाहर निकल गया है, ये मेरा इलेक्ट्रॉन आ गया बाहर, तो यहाँ जो क्रिएट हुआ है ये क्या होगा, मेरा होल क्रिएट हुआ। और होल और इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन जो है दोनों साइमल्टेनियसली प्रेजेंट होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर साइमल्टेनियसली क्रिएटेड। ये फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स जो होता है साइमल्टेनियसली मेरा क्या होता है, क्रिएट होता है। अब कंसंट्रेशन इसी तरह देख रहे हैं कि मतलब जितना मेरा फ्री इलेक्ट्रॉन बन रहा है उतना ही क्या है, मेरा होल बन रहा है। यानी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल्स का जो होगा दोनों मेरा क्या होगा, इसमें इक्वल होगा, जिसको कि हम लोग लिख ही चुके हैं, NE इक्वल्स टू NP। NE कहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ होल्स, ये तो हम लोग पहले लिख ही चुके हैं। अब देखते क्या होता है कि जैसे ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, अब ये क्या है, फ्रीली मूव कर रहा है इस एटम में। अगर मूव करेगा तो ये कभी कभी ऐसा होगा कि गया वाइब्रेशन एनर्जी और भी तो गेन करेगा, तो ये कभी गया इसके साथ यहाँ पे मेरा इस एटम के घूमते 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 और यहाँ पे ये मेरा ब्रेक कर गया। अब यहाँ पर भी एक होल क्रिएट हो गया और इलेक्ट्रॉन मेरा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मेरा फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गया। अब ये किसी तरह से मूवमेंट, अब एक ऐसा टाइम है ये भी घूम रहा है रेंडमली मोशन, इस इलेक्ट्रॉन के पास भी रैंडम मोशन है, तो ये मूव करेगा। तो क्या एक ऐसा टाइम आएगा जब ये इलेक्ट्रॉन जो है इस होल के साथ रिकॉम्बिनाइज कर ले, यानी होल में फिर क्या मर्ज कर जाए। जब ये मर्ज होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन। तो जब रिकॉम्बिनेशन होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, एनर्जी रिलीज करता है। रिकॉम्बिनेशन के टाइम पे क्या होता है, मेरा एनर्जी रिलीज किया, वो जो एनर्जी रिलीज करेगा, जितना एनर्जी वो गेन किया था यहाँ से बाहर निकलने के लिए, उतना ही एनर्जी क्या करता है, वो रिलीज करता है। वो एनर्जी इनफ होता है दूसरे इलेक्ट्रॉन को वो अपने सेल से बाहर निकालने के लिए। तो इस तरह से जो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स जो है साइमल्टेनियसली क्रिएट होते रहता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, और कंडक्टिविटी भी जो है इसी के अकॉर्डिंग होते रहता है। इसका भी स्क्रीनशॉट करके आप लोग रख लीजिएगा। इसको हम लोगों ने ये पूरा का पूरा समझा चुका हूँ क्या है ये, इस साइड में जितना भी है ये सारा टर्म हम समझा चुके हैं। बस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज के क्लास में बस इतना ही।